नमस्कार। अब मैं एक डिस्क्राइब वे में आपको बताऊंगी कि संपत्ति किस किस में डिवाइड होती है अगर उसका बिल नहीं है, तो बिल पास नहीं हुआ तो, या बिल नहीं किया है गया है पिताजी के द्वारा। तो नमस्कार, एक नए कानून के साथ। और आज का हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल का जवाब जानेंगे। माता पिता की संपत्ति पर किसी का अधिकार होता है? क्या सिर्फ बेटे का हक होता है, या बेटी को भी बराबर मिलता है, अधिकार मिलता है? इस वीडियो के माध्यम से हम भारतीय कानून के अनुसार पूरी सच्चाई को जानेंगे। भारत में संपत्ति का अधिकार का नियम मुख्य रूप से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अनुसार तय होता है। इस कानून के अनुसार पिता की मृत्यु हो जाती है और उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई है, बिल नहीं बनाई है, नहीं लिखी है, तो उनकी संपत्ति जिन लोगों में डिवाइड होती है वो हैं पत्नी, बेटा, बेटी और माँ। मतलब जो पिता हैं उनकी माँ में डिवाइड होती है, अगर माँ हैं तो। फिर यानी कानून बेटा, बेटी, पत्नी और माँ को बराबर का हक देता है। पहले समय में अक्सर बेटियों को संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब का कानून बदल गया है। अब दोनों को दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है? ये सन 2005 के बाद से बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिया जाने लगा। अब सवाल आता है, अगर माँ की मृत्यु हो जाए, संपत्ति किसे मिलेगी? अगर माँ की भी मृत्यु हो जाए और कोई वसीयत नहीं हुई है, तो उनकी सबसे पहले जिन लोगों को उनकी संपत्ति मिलेगी वो है बेटा, बेटी और पति, और ये बराबर बटेगी संपत्ति। और एक महत्वपूर्ण और बात है, अगर माता पिता वसीयत लिख कर जाते हैं तो उनकी संपत्ति केवल उसी व्यक्ति को मिलेगी जिसके नाम से वसीयत है। यानी अगर उन्होंने एक बेटा या बेटी या अपनी पति या पत्नी को मालिक बनाया तो उन्हीं को मिलेगा, या अपनी माँ को बनाया मालिक तो उन्हीं को संपत्ति मिलेगी। उस पर कोई हिस्सा नहीं ले सकता, कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कर सकता। और बिना वसीयत के संपत्ति जो है बेटा और बेटी दोनों का बराबर होता है। और सबसे पहले क्या होता था कि जो संपत्ति होती थी, मतलब ये गांव के लोगों का था, पंचायत लोगों का, कि जो संपत्ति थी वो बड़े बेटे को थोड़ा अधिक दी जाती थी, क्योंकि वो घर का मुखिया होता था, उसको हर चीज़ संभालना होता था घर का, तो इस वजह से उसको संपत्ति में ज़्यादा हिस्सा दिया जाता था। लेकिन कानून के हिसाब से नहीं, कानून की नज़रों में सब बराबर हैं, क्योंकि हर एक को अपने अपने हिसाब से रिश्तेदारी या अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाना है। तो इसलिए कानून कहता है कि हिस्सा चाहे बड़ा हो, छोटा हो, कोई भी हो, सबको बराबर मिलेगा। और ये हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 का अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है। धन्यवाद। आशा है पसंद आया होगा आपको डिटेल। कुछ गड़बड़ी हुई होगी तो प्लीज़ बताइएगा। और कुछ नया कानून चाहते हैं, कुछ और डिटेल चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।